जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करें जो अक्सर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि है एनर्जी लेवल ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी पाई अणु कक्षकों की ऊर्जा स्थिति। इसको हम दो मेथड का यूज करके बताएंगे। सबसे पहला मेथड में हम लोग देखते हैं कि एनर्जी लेवल ऑफ द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी पाई अणु कक्षकों की ऊर्जा सतह। क्या बता रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी के अकॉर्डिंग टू एरोमेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बता रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी के अकॉर्डिंग जो है टू एरोमेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें से एक बॉन्डिंग होता है तथा एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है। क्या बताया जा रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होता है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। क्या बता रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वह एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा दिया। क्या बता रहा है, जो कंजुगेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा दिए जाते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम में एनर्जी लेवल निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें लिनियर कंजुगेटेड सिस्टम। इसमें एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 4p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या होता है कि इसमें 4p ऑर्बिटल ओवरलैप करके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं, जिनमें से 2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी लोवेस्ट होती है, तथा 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नंबरिंग 1 2 3 4 इस प्रकार से करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ये एनर्जी लेवल को दर्शा रहा है, psi1 psi2 psi3 psi4। ए बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ऊपर में और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे में होता है। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें बीच में जो होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसकी एनर्जी को यहाँ दर्शाया गया है अल्फा प्लस 0.618 बीटा, अल्फा प्लस 1 × 6 बीटा। और इसमें जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें दिखाया गया है अल्फा बराबर अल्फा दिखाया गया है माइनस में 0.618 बीटा, अल्फा माइनस 1.618 बीटा। इसमें प्लस में दिखाया गया है और इसमें माइनस में दिखाया गया है। साई n बराबर नोड यानी कि n माइनस 1, साई 1 बराबर n माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 नोड। कुछ इस प्रकार से हमारा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ इस प्रकार से हमारा भरा गया है साई 1। और साई 2 में क्या दिखाया गया है कि जो 2 माइनस 1 नोड है, कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस है और माइनस प्लस में कुछ इस प्रकार से साई स्ट्रक्चर को साई 2 को दिखाया गया है। और साई 3 बराबर हम लोग लिखते हैं यहाँ 3 माइनस 1 बराबर 2 नोड, कुछ इस प्रकार की इसका स्ट्रक्चर है। और साई 4 बराबर हम लिखते हैं 4 माइनस 1 बराबर 3 नोड, कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल होता है स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द 1,3 ब्यूटाडाइन। टोटल एनर्जी ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन TR बराबर होता है E5 बराबर 2 × अल्फा प्लस 1.618 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 0.618 बीटा। तो हमारा E5 बराबर हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 4.471 बीटा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा 2 × अल्फा प्लस बीटा, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 तो हो जाएगा 2 × 2 अल्फा प्लस बीटा, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। रिजोनेंस एनर्जी इसकी देखते हैं हम लोग तो हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 4.471 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर हो जाएगा हमारा टोटल रिजोनेंस एनर्जी जो है 4.471
1 बीटा। अब हम लोग जो दूसरा एग्जांपल देखते हैं वो लेते हैं हम लोग एलिलिक सिस्टम। क्या लेते हैं? एलिलिक सिस्टम। इसमें 3 पी ऑर्बिटल मिलकर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। क्या बता रहे हैं कि इसमें 3 पी ऑर्बिटल मिलकर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं, जिनमें से एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक बीएमओ यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा एक ए बीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोवेस्ट तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाईएस्ट होती है। ऑर्बिटल डायग्राम यानी CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज है। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। Psi1 Psi2 Psi3 यानी कि ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Psi2 है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Psi3 है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा गया है जिसको आपको एग्जाम में बनाना होता है। अब हम लोग 3rd नंबर एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। बेंजीन C6H6। तो कुछ इसका इस प्रकार से एनर्जी लेवल दिखाया गया है। एनर्जी ये हमारा BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बीच में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और ऊपर होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ बेंजीन। कुछ इस प्रकार से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ बेंजीन का दिखाया गया है। अब हम लोग 4 नंबर एग्जांपल लेते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन का कुछ इस प्रकार से एनर्जी लेवल दिखाया गया है। यहाँ एनर्जी बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। सबसे कम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ इस प्रकार से दिखाया गया। अब हमारा 5 नंबर एग्जाम्पल है साइक्लोपिनाइल सिस्टम, साइक्लोप्रोपेनाइल सिस्टम। तो कुछ इस प्रकार से कटायन और एनायन को दिखाया गया है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ इस प्रकार से साइक्लोप्रोपेनाइल सिस्टम के बारे में दर्शाया गया है, जो कि ये है। अब हम लोग जो फर्स्ट मैटर देखें, अब हम लोग एक दूसरे तरीके से भी इसको पढ़ते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, पाई अणु कक्षकों की ऊर्जा सतह, इसका ये हम लोग अथवा में इसके बारे में बता रहे हैं। जो कि फर्स्ट आपको मेथड समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड वाला आप कर सकते हैं। 2 में एक ही करिएगा हम, क्योंकि हम दोनों नोट्स में बनाए हुए थे इसलिए हम दोनों को देख रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के निर्माण में कम से कम 2 एटम ऑर्बिटल भाग लेते हैं। क्या बता रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के निर्माण या फॉर्मेशन में कम से कम 2 एटम ऑर्बिटल भाग लेते हैं। अतः पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का निर्माण, पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का निर्माण 2 एटम के बीच p ऑर्बिटल के एक ही साथ अपने दोनों नोबन पर पार्श्व अतिव्यापन साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। यह आंशिक अतिव्यापन नोडीय तल के ऊपर और नीचे दोनों ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं और यह पाई यानी रो आणविक कक्षक को बनाता है, जिसकी बंध ऊर्जा का मान जो है 65 kCl होता है। कुछ इस प्रकार से हमारा दिखाया गया आणविक कक्षक यानी या बंध कण बनाना। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी के संबंध में चर्चा करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि एटम ऑर्बिटल के संयोग से जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं वे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। 2 p कक्षक भी परस्पर संयोग करके बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जेड अक्ष के चारों ओर सममिति होते हैं, जबकि 2py से बनने वाले के अक्ष के सापेक्ष कोई सिमेट्री नहीं होती है। इसी प्रकार 2pz से प्राप्त दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी अंतर नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष कोई सममिति नहीं होती है। मूलिकन ने आणविक कक्षकों की ऊर्जा को दर्शाने का सफलतम प्रयास कर उसे निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px और पाई वाई और पाई जेड 2pz। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार py, पाई स्टार जेड 2pz। परावैंगनी स्पेक्ट्रा के आधार पर क्या बता रहा है कि जो परावैंगनी स्पेक्ट्रा है उसके आधार पर बढ़ती हुई एनर्जी से के कम में निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। सिग्मा 1s से बड़ा है सिग्मा स्टार 1s, इससे बड़ा है हमारा सिग्मा 2s, इससे बड़ा है सिग्मा स्टार 2s, इससे बड़ा है सिग्मा 2px, इससे बड़ा है पाई वाई 2py, बराबर में लिख सकते हैं पाई जेड
पाई टू जेड पी जेड लिख सकते हैं इस प्रकार से। इससे बड़ा है पाई स्टार वाई, टू पी वाई बराबर पाई स्टार जेड टू पी जेड, इससे बड़ा सिग्मा स्टार टू पी एक्स है। चित्र के रूप में हम ऊर्जा को निम्नानुसार भी व्यक्त किया जा सकता है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। कुछ इस प्रकार से एंटी बॉन्डिंग तथा बॉन्डिंग एमओटी का रूप जो है इस प्रकार से हमारा चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा। एग्जाम में इसको बनाना होता है, तभी जाके फुल मार्क मिलेगा। ये हमारा एक और स्ट्रक्चर है, इसमें हम लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा ग नंबर का स्ट्रक्चर होता है। ये चौथा नंबर हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ एनर्जी को शो कर रहे हैं और कुछ इस प्रकार से 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल है, इसमें त्रिकक्षक में दिखाया गया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर एग्जैक्ट एग्जाम में आप बना लीजिएगा। और 4 नंबर का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस प्रकार से रहता है। नॉर्मल एनर्जी ऑफ द एमओएस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिस्टम। एनर्जी कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया, कुछ हमारा इस प्रकार से न्यू एनर्जी ऑफ द एमओएस इस प्रकार से दिखाया गया है। आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।